अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे तो मेरे ज़हन में ही नहीं था कि मैं आलू वाले पराठे बनाऊँ, क्योंकि मैं रूटीन ना ऐसी कुछ सेट कर रही हूँ कि हर दिन में ना एक मेन्यू अपना सेट कर लूँ या वीक में एक बार कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो है वो लाज़मी बनाऊँ। तो मैंने बनाए आलू वाले पराठे के लिए मैंने मटीरियल बना के रखा और साथ ही साथ मैंने बना ली कटलेट्स। और ये तो आपको पता ही, ये तो बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से खाती हूँ। मुझे इसके अंदर चिकन बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे मामा के घर में भी इसमें चिकन डाला जाता था और सब शौक़ से खाते थे। और मेरे मियाँ जी को भी चिकन बहुत पसंद है, तो वो मुझे कह रहे थे कि बेगम आप भी इसके अंदर चिकन डाल लेती। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन मैंने बनाई थी प्याज और लहसुन वाली टिक्कियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। उसके बाद अचानक से मियाँ जी का प्लान बना कि हम जा रहे हैं दुबई, और किसी काम के लिए जाना था। वो काम हमारा जो बहुत देर से यहाँ पर लटका हुआ था और जिसके लिए बहुत सारी दुआएं की जा रही थी। मम्मा दुआएं कर रही थी, मैं दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह वो हो जाए हो जाए हो जाए। तो दोनों मम्मास की दुआओं के साथ और मेरी भी दुआओं के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस काम के लिए गए थे वो हमारा काम हो गया। लेकिन जैसे ही हम घर से निकले, इतना खूबसूरत मौसम था, इतना मतलब बादल भी थे, शाम भी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सब बहुत मज़े का लग रहा था। और स्पेशली मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि शाम हो गई है कि बादल आए हुए हैं? तो मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बादल भी आए तो हैं लेकिन साथ साथ शाम भी हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला माहौल बना हुआ था और हम दोनों जो है ना वो मस्ती करते हुए जा रहे थे दुबई। यहाँ पर हमने जो है ना वो स्टे किया जहाँ मतलब मेन काम था। तो हस्बैंड गए हुए थे काम करने के लिए, मैंने उनसे कहा आप चले जाएं, मैं यहीं पे बैठती हूँ, आपका वेट करती हूँ। और वो एक मस्जिद के पास मतलब एक पार्किंग में मुझे खड़ा करके वो चले गए। आप यकीन करें, इतना खूबसूरत मंजर था ये, इतना खूबसूरत मंजर था। मस्जिद थी, उसका जो है गुंबद था, उसमें लाइट्स चल रही थी और पीछे उसके बादल आए हुए थे। और बिल्कुल साथ में ही ना दुबई एयरपोर्ट है। तो उससे ये था कि बैक टू बैक कितने सारे प्लेन्स आ रहे थे। और अब कभी ऐसा होता था कि आवाज़ आती थी, वो सारा बादल के अंदर छुपा हुआ होता था और गुजर जाता था। और कभी ऐसा होता था कि थोड़ा सा नज़र आ जाता था और मैंने अपने फ़ोन के ज़रिए आप सबके लिए कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं आप सबको फाइनली दिखा सकूं कि स्टिल जिस पॉइंट पे मैंने अपना कैमरा रोका हुआ है ना, वो मैं आप सबको क्या चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जो पार्किंग है वो माशाल्लाह से फ़िल थी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी वाली जो है वो जगह मिल चुकी थी। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको प्लेन नज़र आ रहा होगा, उसकी लाइट्स जो हैं वो चलती हुई, कि थोड़ा सा आया उसके बाद वो बादलों में चला गया और बादलों के बाद फिर मैं देखती रही और देखिए 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 नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से माशाल्लाह ये देखें एक और जितनी देर तक हम वहाँ खड़े रहे हैं ना, तो माशाल्लाह हर एक सेकंड के बाद हर एक, और इवन कुछ टाइम में तो ऐसा भी हो रहा था कि एक प्लेन इधर से जा रहा है और दूसरा प्लेन जो है उसके सामने से आ रहा था। तो बहुत ही मैं वहाँ पर बैठी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं सिर्फ यही सब देखती रही। और बादल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता शाम जो है वो ख़त्म हो के रात में बदलती जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास हो रहा था। मुझे वहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा वेट करने में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो मैं बोर नहीं हुई, क्योंकि मैं उस वक़्त वीडियो बना रही थी, आप सबके साथ बात कर रही थी और इन प्लेन्स का मज़ा ले रही थी कि यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कि प्लेन आता है और देखो हर थोड़ी देर बाद। और ये देखिए मैंने अब ये फाइनली आप सबके लिए प्रॉपर उसका फ्रेम कैप्चर कर लिया कि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि मैं इतनी देर से आप सबको क्या दिखाना चाह रही हूँ। और वो देखें, और इस तरह से ना प्लेन एक ही डायरेक्शन में आ रहा था और एक ही साइड पे चला जा रहा था। तो ख़ैर मैं तो एन्जॉय कर रही थी, बाद में मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि हम माशाल्लाह जिस काम के लिए आए थे वो वाला हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम चल पड़े अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, और ये साथ में सी पोर्ट नज़र आ रहा होगा आपको, आगे जाके वो और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगा। और वैसे तो दुबई आप सबको दिन की रोशनी में मैंने बहुत बार दिखाया और मैंने खुद भी बहुत बार देखा है। तो रात के अंधेरे में लाइटों का जो जाल बिछा हुआ है ना, ये मैं भी पहली बार देख रही थी और मैंने
आप सबको भी इसमें अपने साथ शरीक किया ताकि आप सब भी इंजॉय करें। और ये देखें साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा शिप है क्योंकि हम रोड के से थोड़ा सा दूर थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा आपको क्लियर दिखाने की कोशिश की है ताकि आप सबको भी नज़र आ जाए। और ये भी देखें, ये भी बहुत बड़ा शिप है और पानी तो मुझे वैसे ही बहुत डराता है और रात के वक्त तो और भी बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, लेकिन खैर अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है हम लोग चले गए, मतलब अपना रास्ता कंटिन्यू किया। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, तो आप ज़रा यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where फाइनली मैं अपने बब्बर शहर से बाहर आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए क्लियर कि यार ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग मुझे ये लग रही है, जो ये सामने है ना ये वाली, और इसके पीछे जो थोड़ा सा शाइन करता हुआ हल्का सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये है बुर्ज खलीफा, जो कि बादलों की वजह से ना इतना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, अभी भी थोड़ा सा बादलों में है, अभी बादल गए हैं तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। उसके साथ ही ये बिल्डिंग देखें जो कि मुझे लग रही है कि मेरे ऊपर ही आके गिर जाएगी, ये भी तामीर हो रही है, ये भी ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा तक ही पहुंच चुकी है। और उसके अलावा ये भी देखें काबिल तारीफ़ बिल्डिंग्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन रात का टाइम है, लाइट्स होना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो खूबसूरती कहीं कम नहीं है माशाल्लाह। And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photos. Now I am going for pay the prayer in masjid. I found the first day entrance of masjid. यहाँ पर जो सबसे मज़े की चीज़ है, मुझे यहाँ की मसाजिद बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। और दूसरी तमाम बिल्डिंग्स के साथ दुबई की मसाजिद भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, और मैं आई थी फ़र्स्ट टाइम इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए, तो मुझे ये साइड नहीं पता था कि फ़ीमेल्स ने किस साइड पे जो है ना वो नमाज़ अदा करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है ना वो ये होती है कि चलो जैसे तैसे करके आप इंग्लिश बोल के अगले बंदे को अपनी बात समझा भी देते हैं और अपनी बात जो है ना वो अगले की बात समझ भी लेते हैं, लेकिन जब आपको इंग्लिश आती है लेकिन सामने वाले को अरबी आती है, ठीक है ना, और आप उसको अंग्रेज़ी नहीं समझा पा रहे होते हैं और वो आपको अपनी अरबिक नहीं समझा पा रहा होता है, तो फिर वहाँ पर जो मामला आ जाता है ना वो आ जाता है इशारों का।
तो मैंने इशारों से पूछ लिया, तो फिर उसने मुझे इशारों के साथ जो है ना वो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि आप फलां जगह पे जाके वहाँ पर मस्जिद में जो है ना वो नमाज अदा कर सकती हैं। और यकीन करें वो जो इशारों वाली बात थी ना वो बड़ी अच्छी से समझ आ गई और मैं जाके एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंची जहाँ पर फीमेल्स की जगह थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था दूसरी साइड पे जाने के लिए। देखिए चीज़ें तो तामीर होती हैं, लेकिन इस तरह से तमीर की जाए कि वो काबिल तारीफ़ हों और काबिल दीद हों, तो क्या ही बात है। मस्जिद में देखें लाइट्स की वजह से बहुत खूबसूरती थी, लेकिन यहाँ पर जो सुबह के वक्त आप आओ और आपको ग्रीनरी की वजह से जो इसकी एक लुक आती है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। रात के वक्त वो अपनी एक अलग से खूबसूरती जो है वो बयान करी थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है हम लेडीज़ वाली साइड पे अंदर की तरफ एंटर हो गए और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी। ये सेकंड मस्जिद है जो मैं आप सबको अंदर से दिखा रही हूँ। बहुत सारे मेरे व्लॉग्स जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं आपको एक ऑलरेडी मस्जिद अंदर से दिखा चुकी हूँ और ये सेकंड है। और उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा टाइम है तो मैं चलो सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। तो मैंने मस्जिद में जो है ना वो सूरह यासीन पढ़ी और मुझे बहुत सुकून मिला। अच्छा, मैं हस्बैंड को बाद में बाहर आके बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खाना काबा में हूँ और नमाज अदा कर रही हूँ और बिल्कुल अलग वाली फीलिंग्स थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आपके अंदर क्या मतलब फीलिंग्स आती हैं, आप क्या फ़ील करते हैं। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी जो है वो स्पेशली आप सबके साथ शेयर करूँ, आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ। तो नमाज़ अदा कर ली है मैंने और अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ी की तरफ जाते हैं, देखते हैं, फिर आप सबसे मिलती हूँ। और ये मैं आप सबके साथ पानी का ग्लास शेयर करी थी। ये इस तरह से ना मसाजिद में डिब्बों की तरह में पैक करके ना इस तरह से ग्लास रख दिए होते हैं उन्होंने कि जो नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना तो वो पानी पी सकें। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आई मैंने देखा कि मेरे मियाँ जी गाड़ी के पास खड़े मेरा वेट कर रहे थे, तो फिर हमने वहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किया और करने के बाद फिर रवाना हो पड़े हम अपने वापसी के सफ़र के लिए। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारा काम हो गया था जिसके लिए हम आए थे, जिसके लिए हम इतने दिनों से परेशान थे। और उसके अलावा जो और बहुत ही मज़े की चीज़ मेरे मियाँ जी ने मुझे दिखाई और वो था क्या? चलें, चल के एक साथ देखते हैं। I remember when we were तो यस, ये है दुबई म्यूज़ियम। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हुए थे जिसकी वज़ह से जब हम आए तो आई थिंक सो ये क्लोज़ हो चुका था, अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन मुझे ये बाहर से ही देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अलग-अलग आपको पता है अलग-अलग तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत फ़ैसिनेट करती हैं। जिस तरह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बुर्ज खलीफ़ा अकेले की खूबसूरती नहीं है, कभी आप आके देखें तो उसके आस-पास की जो जितनी सारी इमारतें हैं ना, वो उसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाती हैं। इसी तरह से उस दिन मैंने आपको एक वो कंपनी शेप दिखाई थी, वो भी बड़ी प्यारी कोका कोला अरीना की, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी तरह से आज ये म्यूज़ियम की भी जो इन्होंने शेप बनाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी और मेरे सुनने में आया कि भई इसके ऊपर ना एक पोएम लिखी हुई है। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक बिल्डिंग और इसके दरम्यान में एक ब्रिज था जो दोनों बिल्डिंग्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहा था। और उसके अलावा मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है। इसमें जो है ना वो हमारे प्रेसिडेंट की जो है ना वो दुबई के प्रेसिडेंट की जो है वो पिक्चर लगनी है। तो देखें आज के व्लॉगों में मैंने कितनी मज़े-मज़े की चीज़ें आप सबको देखें ऐसे दिखा दी हैं। जिन लोगों ने अभी तक दुबई का मुँह नहीं देखा है, रुख नहीं किया है इसकी तरफ, देखिए वो घर बैठे मेरे व्लॉग के ज़रिए प्रॉपर तो नहीं लेकिन जैसे मैं कवर कर पाती हूँ उस तरह से आपको मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो मेरी ये कोशिश आप सबको जो है ना वो सही लगी होगी। तो देखें रास्ते में जाते हुए बहुत सारे सीन्स ऐसे आएँगे जो आप देखेंगे आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ मुझे दे दें इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
उसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए हमें एक रील्स शूट करनी थी, वो भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम घर से निकले और हम अपने इंस्टाग्राम के लिए कोई भी रील जो है उसको शूट ना करें। तो हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर हमने अपने इंस्टाग्राम के लिए रील भी अपनी शूट कर ली और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि प्रॉपर रोशनी आ जाए तो हम आप सबके साथ ही ऐसे वीडियो भी शेयर कर लें। लेकिन ख़ैर मुझे इंस्टाग्राम के लिए इसी तरह की चाहिए थी, लाइट्स में और डार्क में, लाइट्स में और डार्क में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अम, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।